रात का एकदम सन्नाटे वाला वक्त है। हवा पूरी तरह से थमी हुई है और गांव की सीमा पर एक वीरान सूखा कुआं है। लगातार 5 रातों तक एक इंसान उस भयानक अंधेरे कुएं में उतरता है और 5वीं रात जब वो एकदम अंधेरे में बैठकर अपना अधूरा मंत्र पूरा करता है तो कुएं की ठंडी जमीन के नीचे से एक भारी खुरदरी आवाज गूंजती है, मांग। ये कोई साधारण आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये सीधे जमीन के सीने को चीर कर आने वाली एक खौफनाक पुकार थी। अब सोचने वाली बात यह है कि उस आवाज के जवाब में मिथुन ने मांगा क्या? पैसा, असीमित ताकत और बिना किसी मेहनत की एक आसान जिंदगी। लेकिन देखिए, अंधकूप सिद्धि कोई ऐसा चमत्कार या लॉटरी नहीं है जो किसी को भी खुशी खुशी वरदान दे दे। ये बेहद प्राचीन और काली विद्या है। इस विद्या से जिस शक्ति को जगाया जाता है वो कोई वरदान नहीं देती, बल्कि वो एक सौदा करती है। और ये एक ऐसा जानलेवा सौदा होता है जिससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मिथुन को लगा कि उसे एक शानदार तोहफा मिल रहा है, लेकिन असलियत में उसने अपनी खुद की बर्बादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भाग 1, शॉर्टकट बनाम स्थिरता। आखिर मिथुन इस खौफनाक कुएं तक पहुंचा कैसे? आइए देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ मिथुन है जो बचपन से ही हर चीज में बस जुगाड़ और शॉर्टकट ढूंढता है। परीक्षा में नकल करने से लेकर नौकरी से भागने तक उसे हर चीज बिना किसी मेहनत के चाहिए थी। और वहीं दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त राजन था। राजन ने कड़ी मेहनत का रास्ता चुना, एक स्थिर सरकारी नौकरी हासिल की और एक शांत खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहा था। मिथुन की इसी मेहनत से बचने की जिद ने और रातों रात अमीर बनने की उसकी भूख ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से कोई वापसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया जब मिथुन के पास फूटी कौड़ी नहीं बची। परिवार और दोस्तों ने मुंह फेर लिया था। तब एक दिन उसने राजन को बताया कि उसे जेल के एक पुराने अखबार में एक ऐसी विद्या के बारे में पढ़ने को मिला है जिससे लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। राजन ने उसे साफ साफ चेतावनी दी, समझाया कि भाई ये सब ढोंग है, इसमें मत पढ़ो। लेकिन मिथुन बस जोर से हंसा। उसने अपने दोस्त की इस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह से मजाक में उड़ा दिया। उसे तो बस अपना वो आसान रास्ता मिल गया था। भाग 2, खौफनाक 5 रातें। अब शुरू होता है उस अनुष्ठान का डरावना सफर। पहली रात मिथुन ने उस सूखे कुएं की सफाई की और बिल्कुल नीचे तल पर बैठकर एक पुराना दिया जलाया। उस सन्नाटे में उसे महसूस होने लगा जैसे कुएं की दीवारें उसके करीब आ रही हैं, उसे दबा रही हैं। दूसरी रात उसने राख से जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, नीम भी रखे और कुएं की दीवार में लोहे की 3 कीलें ठोक दी। हर हथौड़े की चोट के साथ गूंज और भयानक होती गई। और फिर तीसरी रात एक काली चुनरी और तेल की शीशी के साथ जब उसने वो अधूरा मंत्र पढ़ना शुरू किया तो कुएं के गहरे अंधेरे से एक भारी सांस की आवाज आई। कोई शब्द नहीं, बस एक खौफनाक ठंडी सांस जिसने मिथुन के खून को जमा कर रख दिया। चौथी रात तो और भी ज्यादा भयानक थी। पूरा का पूरा कुआं जली हुई लकड़ी की सड़ी हुई बदबू से भरा हुआ था। मिथुन के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही उसने मंत्र के साथ आवाज दी, उसके नीचे की जमीन सचमुच हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल चीज करवट ले रही हो। अब मिथुन के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आई वो 5वीं रात जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, जब जमीन से वो खौफनाक आवाज आई थी। वो अंधकार में सौदा अब पक्का हो चुका था। भाग 3, सफलता का छलावा। अब कहानी अचानक एक बहुत ही तेज मोड़ लेती है। अनुष्ठान के तुरंत बाद सब कुछ बदल गया। पहले ही हफ्ते में मिथुन जुए में लगातार पागलों की तरह जीतता गया। 1 महीने के भीतर तो उसने कई लॉटरी जैकपॉट जीत लिए, मतलब पैसा खुद चलकर उसके पास आ रहा था। तीसरे महीने तक वो जमीन के बड़े बड़े सौदे चुटकियों में निपटाने लगा और देखते ही देखते महज 6ठे महीने तक वो पुरानी टपकती छत वाला मकान छोड़कर एक आलीशान महल और एक नई चमचमाती गाड़ी का मालिक बन चुका था। इस सफलता के नशे में चूर होकर उसने राजन को एक बहुत ही शानदार दावत पर बुलाया, जहां नौकरों की पूरी फौज उनकी खातिरदारी में लगी थी। मिथुन को लगा उसने दुनिया जीत ली है। भाग 4, अनदेखी कीमत। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर शॉर्टकट की एक बहुत भारी कीमत होती है। 7वें महीने में किस्मत ने एक भयानक पलटी खाई। एक पुरानी हवेली के सौदे में बड़ी गड़बड़ हो गई और मिथुन को अपनी जेब से भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहली बार पैसा वापस जा रहा था। 8वें महीने तक जुए और लॉटरी में उसकी किस्मत पूरी तरह से डूब गई, सब कुछ हार गया। 9वें महीने में उसे बहुत ही डरावने सपने आने लगे। एक सीलन भरी अंधेरी गुफा में फंसने के सपने, जहां उसकी सांसें घुटने लगती थीं। और 10वें महीने तक तो नौबत ये आ गई कि घर चलाने के लिए उसे अपनी शान की प्रतीक वो नई गाड़ी तक बेचनी पड़ गई। पैसा जिस तेजी से आया था उससे दोगुनी तेजी से छिन रहा था। और फिर आई वो खौफनाक रात जिसने मिथुन को पूरी तरह तोड़ दिया।
उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य ठंडे हाथ उसका गला पूरी ताकत से दबा रहे हैं। उसकी सांसें रुक रही थीं, आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने ही बिस्तर पर तड़पता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। इस रूह कंपा देने वाले अनुभव ने मिथुन का गुरूर चकनाचूर कर दिया। अगली सुबह बिल्कुल खाली और डरा हुआ मिथुन रोते हुए अपने उसी दोस्त राजन के पास पहुंचा और उसने अपनी जान की भीख मांगी। भाग 5 खौफनाक सच। राजन समझ चुका था कि ये मामला अब इंसान के बस का नहीं रहा। राजन ने बिना देर किए अपनी पत्नी काजल से बात की और उसके गांव के एक बेहद जानकार व्यक्ति तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को मदद के लिए बुला लिया। बाबा गोरखनाथ जब मिथुन के घर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत उस जगह जाने की जिद की जहां से ये पूरी क्रिया की गई थी। उस सूखे कुएं के पास पहुंचते ही जहां हवा में आज भी सड़ी हुई मिट्टी और लोहे की गंध तैर रही थी, बाबा ने अपनी आंखें बंद की और जमीन पर हाथ रखा। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने मिथुन की तरफ मुड़कर कहा, अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है। अखबारों में कभी भी पूरा सच नहीं लिखा जाता। मिथुन ने अधूरी जानकारी के साथ एक ऐसे शैतान को जगा दिया था जो बिना मांगे इच्छाएं तो पूरी कर देता है, लेकिन उसकी एक बहुत ही भयानक शर्त होती है। और वो शर्त क्या थी? बाबा ने खुलासा किया कि उस जागी हुई शैतानी शक्ति को हर महीने अमावस्या की रात को अनिवार्य रूप से रक्त की बलि चाहिए होती है। मिथुन ने अपने लालच में आकर उसे जगा तो दिया था, लेकिन इस बलि के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। जरा सोचिए, उसने उस खूंखार शैतान को महीनों से भूखा छोड़ रखा था और अब वो शैतान अपना हिस्सा मांगने खुद आ रहा था। भाग 6 दर्दनाक अंत। महालय अमावस्या की वो आखिरी और सबसे डरावनी रात। उनके पास समय बिल्कुल नहीं था। अगले ही दिन महालय अमावस्या की काली रात थी। ये मिथुन की जिंदगी की सबसे खौफनाक चुनौती होने वाली थी। अमावस्या के घोर अंधेरे में बुरी तरह कांपता हुआ मिथुन एक काले मुर्गे के साथ उसी कुएं के अंदर फिर से उतरा और बाबा गोरखनाथ उसके ठीक पीछे थे। कुएं के ठंडे तल पर जाकर मिथुन ने दिया जलाया, हताशा में अपना मंत्र फिर से पढ़ा और उस शैतान को शांत करने की आखिरी उम्मीद में मुर्गे की गर्दन काट दी। उसका खून उस ठंडी जमीन पर गिर गया। लेकिन बलि देने के बाद जो नजारा सामने आया वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। पलक झपकते ही वो मुर्गा जमीन के अंदर धंस गया। खून 1 सेकंड में सूख गया। फिर जमीन भयानक तरीके से कांपने लगी। उसमें बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ गईं और अचानक जमीन के अंदर से ताजे खून की एक बहुत तेज पिचकारी उछली, जिसने मिथुन को सिर से पैर तक खून से नहला दिया। और तभी उस कुएं में वही भारी डरावनी आवाज फिर गूंज उठी, मैंने तुझे सब कुछ दिया पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया। मिथुन जमीन पर गिरकर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा, रोते हुए वादा करने लगा कि वो अब से हर अमावस्या को आएगा। लेकिन जमीन और ज्यादा फट गई और उस आवाज ने भयानक दहाड़ते हुए कहा, पिछली बलि का क्या, मैं महीनों से भूखा हूँ, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। इससे पहले कि मिथुन के गले से एक चीख भी निकल पाती, जमीन के फटे हुए सीने से विशाल काले हाथ बाहर निकले। उन भयानक हाथों ने मिथुन को कसकर जकड़ा और एक ही झटके में उसे हमेशा के लिए उस गहरे अंधेरे पाताल में खींच लिया। कुआं फिर से एकदम शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। शैतान ने अपना बकाया खून हमेशा के लिए वसूल कर लिया था। बाबा गोरखनाथ का राजन को दिया गया वो आखिरी सबक बिल्कुल स्पष्ट था। जब आप काली शक्तियों के साथ सौदा करते हैं तो मुझे नियम नहीं पता थे, ये बहाना आपको बिल्कुल नहीं बचा सकता। इन शक्तियों को पूर्ण सम्मान और आज्ञा पालन चाहिए होता है। अगर कोई इन्हें जगाकर इनकी जरूरतें पूरी नहीं करता तो ये उसे अपना सीधा अपमान मानती हैं और फिर वो अपनी कीमत खुद और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से वसूलती हैं। मिथुन की इस दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना लालच और शॉर्टकट का अंधापन था। जाते जाते एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने रह जाता है। जब असीमित सफलता बिना किसी मेहनत के रातों रात हमारे पास आ जाती है तो उस अंधेरे में छिपकर उसकी असली कीमत असल में कौन चुका रहा होता है? क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा आसान रास्ता होता है, या हर शॉर्टकट हमें एक ऐसी खाई की तरफ ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे और दिलचस्प विषय के साथ।